नमस्कार बच्चों, साउथ एंड स्पॉट जनरेशन में आपका स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये जीसी नेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। 4-5 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे ही देख पा रहे हैं, एसआरएस बुलेटिन 2019 का ये आया हुआ है। ठीक है, तो इस बार ये जो जून में होने वाला है और इसमें ज़रूर इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर है बच्चों और ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, जो भी करंट रिलेटेड आया होता है एसआरएस बुलेटिन उससे ज़रूर पूछा जाता है। तो ये इस बार जो 2020 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ये वाला इस बार ज़रूर पूछा जाएगा, ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। 4 क्वेश्चन इसके, 3 या 4 क्वेश्चन तो हमेशा फिक्स रहते हैं। तो बच्चों आज मैं आप लोग के लिए इसको मैं बना के लाया हूँ और आपको इसको नोट करना है। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारस बुलेटिन है और उसमें बर्थ रेट की अगर बात करें तो इंडिया की बर्थ रेट है होल इंडिया की 20.2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। वैसे आपको नोट तो सब करना है, लेकिन याद स्पेसिफिक तरीके से आपको ये जो मैं बोलूँगा वो करना है। ठीक है, ठीक है। तो बर्थ रेट की अगर बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि इंडिया की बर्थ रेट 20.2 है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं एसआरएस बुलेटिन के अनुसार इंडिया की बर्थ रेट कितनी है। तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन आपको 20.2 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि अगर बर्थ रेट की अगर बात करें तो टॉप 5 में कौन से स्टेट हैं जिसकी बहुत ही ज़्यादा बर्थ रेट है, और बॉटम 5 की अगर बात करें किसकी सबसे ज़्यादा किसकी सबसे कम बर्थ रेट है ना। तो बॉटम ये आप देख पा रहे हैं, ये टॉप 5 स्टेट्स देख पा रहे हैं, बॉटम 5 स्टेट आप देख पा रहे हैं इसमें। तो अगर टॉप 5 स्टेट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो बिहार की है। ठीक है, उस और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 26.4 है इसकी बर्थ रेट, है ना। फिर उसके बाद यूपी की है, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान, मेघालय, छत्तीसगढ़ और फिर असम, है ना। तो ये आपको कितने स्टेट मैंने लिख दिया, ये टॉप टॉप 5 आपको याद करना है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग बदमाशी ये करते हैं कि वो लोग उसको छाँटते नहीं हैं, बस कोई भी 4 स्टेट उठाया और उसको उसमें एग्ज़ाम में दे दिया। तो ये उन एग्ज़ामिनर्स की थोड़ी सी बदमाशी होती है। लेकिन फिर भी आप टॉप 5 और बॉटम 5 ज़रूर याद करके जाइएगा, इसमें से आपका ज़रूर फंस जाएगा। ठीक है, अगर आप बात करें बॉटम 5 स्टेट्स की, तो सबसे कम जो जिसकी बर्थ रेट है वो गोवा की है। ठीक है, और त्रिपुरा की है, फिर नागालैंड की है, केरल की है, मणिपुर की है, पंजाब की है, तमिलनाडु की है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं रूरल एरिया की, मतलब इंडिया में बर्थ रेट रूरल के हिसाब से, मतलब जो गांव के क्षेत्र हैं उनमें कितनी बर्थ रेट है, तो 21.8 है। अब टॉप टॉप 2 स्टेट की अगर बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और बॉटम 2 की बात करें तो गोवा और नागालैंड है। ये बच्चों आप लोग नोट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, अब अर्बन की अगर बात करें, अर्बन मीन्स शहर की अगर बात करें तो 16.8 है उसका बर्थ रेट। और उसमें टॉप 2 स्टेट की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है और राजस्थान उसके बाद। फिर बॉटम की अगर बात, बॉटम का मतलब समझ रहे हैं ना बच्चों, बॉटम का मतलब है जो नीचे से सबसे कम जिसकी है स्टेट। ठीक है, सबसे कम। तो HP मतलब हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा दोनों की इक्वल है, 10.3 है। देख लीजिए इक्वल का साइन यहाँ पे लगा हुआ है ना। तो उसका मतलब इक्वल है, 10.3 दोनों की है। और फिर उसके बाद नीचे से दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर की है। ठीक बच्चों, अब आते हैं एक, ये क्वेश्चंस एक बार 2018 में पूछा गया था बच्चों कि ये बताइए एसआरएस बुलेटिन के हिसाब से ये बताइए कि कितने बिगर स्टेट हैं और कितने स्मॉलर स्टेट हैं। तो आप ये ज़रूर याद कर लीजिए कि जो डेटा आया है वो बिगर स्टेट में कितने बिगर स्टेट हैं उसमें 21, और कितने स्मॉलर स्टेट हैं 9। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। तो ये ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। बिगर स्टेट की अगर बात करें, ठीक है, बिगर स्टेट जो 29 स्टेट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो सॉरी 21 स्टेट आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं, उसमें से सबसे हाईएस्ट बर्थ रेट किसकी है, बिहार की। सबसे कम किसकी है, केरल की, है ना। इसी तरह स्मॉलर देखिए, जो आपको यहाँ पे मैंने ये जो लिखवाया है टॉप 5 और बॉटम 5,
ये 21 + 9 स्टेट को मिला के है, समझ में आ रहा है? मतलब जब ये डेटा आया था बच्चों, तब जम्मू कश्मीर को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। खैर अब तो जम्मू कश्मीर तो स्टेट का दर्जा उनको उसको प्राप्त नहीं है, वो तो यूनियन टेरिटरी बन चुका है। अब टोटल 9 यूनियन टेरिटरी हो चुके हैं। लेकिन जब ये डेटा आया था, देखिए मई कब आया था, मई 2019 में आया था, है ना? तो तब का ये डेटा है। तो इसलिए 29 स्टेट की बात करें, होल स्टेट की अगर 29 की बात करें, तो उसमें से टॉप 5 बॉटम 5 की हम बात कर रहे हैं, ना कि बिगर स्टेट 21 और स्मॉलेस्ट स्टेट 21। लेकिन यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने क्या बोला, बिगर स्टेट में से, मतलब 21 स्टेट में से सबसे ज़्यादा किसकी है, बिहार की है ना? और फिर सबसे कम केरल की है। और स्मॉलर स्टेट की अगर बात करें तो मेघालय की है सबसे हाईएस्ट और गोवा की सबसे कम है। ठीक, अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की। यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें तो दादर और नागर हवेली की सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और अंडमान निकोबार की सबसे कम है। तो आपको पता है कि 2019 के हिसाब से देखें तो यूनियन टेरिटरी कितनी थी, 7 थी, ठीक है। तो दादर और नागर हवेली सबसे ज़्यादा थी और अंडमान निकोबार सबसे कम थी। तो बच्चों ये तो रहा आपका बर्थ रेट। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपको याद कैसे करना है, शॉर्ट ट्रिक आपको बता देते ताकि, क्योंकि स्टेट का नाम तो वही है बच्चों, बस ये आपका बस यही बर्थ रेट, डेथ रेट और इन्फेंट मॉर्ट यही सब बदलेगा। तो आप कंफ्यूज ना हो जाए किसका कैसे याद करें। तो मैं एक सेंटेंस आपको बता दे रहा हूँ बच्चों, ये आप नोट करिए, ठीक है? मैं धीरे धीरे बोलूँगा, आप इसको नोट करिए, ठीक है? चलिए, बर्थ रेट के लिए टॉप 5 स्टेट के लिए लिखिएगा, टॉप 5 के स्टेट के लिए लिखिएगा, ठीक है? मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, इसी के सामने आप यहाँ पे लिख लीजिएगा या फिर इसके ऊपर कहीं आप लिख लीजिएगा। और बॉटम की अगर बताऊँगा तो बॉटम यहाँ नीचे लिखिएगा आप लोग, ठीक है? समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए, मैं किसके लिए बता रहा हूँ, बर्थ रेट टॉप 5 स्टेट के लिए, ठीक है? तो बच्चों लिखिए, बिहारी उत्तर दिशा में माँ को लेके राज करने मौसी के छत पर गया, ठीक है? कौन कौन से वर्ड आपको इंग्लिश में लिखने हैं, कौन कौन से वर्ड आपको हिंदी में लिखने हैं, ज़रा ये ज़रूर समझ लीजिएगा। बिहारी आपको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है? कैसे, बिहारी, बिहारी, ठीक है, ऐसे इंग्लिश में लिखना है आपको। ऐसे इसमें लिख तो नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी आप, मैं बता दे रहा हूँ, इंग्लिश में लिखिएगा, ठीक है? बिहारी इंग्लिश में लिखिएगा, उत्तर इंग्लिश में लिखिएगा, दिशा में हिंदी लिखिएगा, माँ को MA कैपिटल में मतलब इंग्लिश में लिखिएगा, हिंदी में लिखिए को लेके, राज मतलब कहने का ये आशय है बच्चों कि जो जो आपका स्टेट पड़ेगा उसको आपको इंग्लिश में लिखना है, जो जो स्टेट पड़ेगा आपको उसको इंग्लिश में लिखना है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, है ना? तो इसके लिए आपने क्या लिखा था, टॉप 5 स्टेट के लिए बर्थ रेट में, बिहारी उत्तर दिशा में माँ को लेके राज करने मौसी के छत पर गया, है ना? अब चलिए लिख लीजिए आप लोग बॉटम 5 के लिए। बॉटम 5 के लिए लिखिएगा, गोत्री ने, गो मतलब गोवा, त्रि मतलब त्रिपुरा, ने नागा साधु को, नागा मतलब नागालैंड, साधु को हिंदी में छोड़ दीजिएगा, ठीक है, करेला खिलाया, करेला मतलब केरल, खिलाया, ठीक है, मनी दे के पंजाब में, मनी मतलब मणिपुर, पंजाब तो ऐसे लिखा ही हुआ है। तो मैंने क्या बोला बच्चों अभी, गोत्री ने नागा साधु को करेला खिलाया मनी दे के पंजाब में, ठीक है? तो इस तरह आपका ये दोनों सेंटेंस तैयार हो गया, बर्थ रेट का टॉप 5 और बॉटम 5, है ना? अब नीचे आते हैं यूनियन टेरिटरी के लिए। इसमें बच्चों आप लिख लीजिए, क्या लिखना है आपको, दादाजी ने अंडा दिया। दादा को आपने क्या लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, जी ने हिंदी में, अंडा इंग्लिश में। अंडा मतलब अंडमान निकोबार, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। दादाजी मतलब दादा और नागर हवेली, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि ये आपका अब बर्थ रेट समाप्त हो चुका है ना? अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये पूरा डिटेल बच्चों आप लोग लिख ज़रूर लीजिएगा, ये बड़ी मेहनत करके बेटा बनाया जाता है ना? फिर इसको टाइप करते हैं, फिर आप लोग के लिए वीडियोस बना के लाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा समय भी लग जाता है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं अगले
रिपोर्ट की तरफ जिसमें डेथ रेट है। तो डेथ रेट में बच्चों आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें इंडिया की डेथ रेट, इंडिया की होल इंडिया की डेथ रेट अब इस समय कितनी है 16.3। रूरल एरिया की अगर बात करें तो कितनी है 6.9, और अर्बन की बात करें तो कितनी है 5.3। अब बात कर लेते हैं टॉप 5 स्टेट की। तो टॉप 5 स्टेट में कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे छत्तीसगढ़ है, दूसरे नंबर पे आपका क्या है उड़ीसा है, तीसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है, चौथे नंबर पे पंजाब, और पाँचवें नंबर पे मध्य केरल और मध्य प्रदेश दोनों हैं। दोनों की बच्चों यहाँ पे 6.8 है, तो इसलिए दोनों की इक्वल ही है ना। तो ये आप लोग ज़रा ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं बॉटम की, बात कर लेते हैं बॉटम 5, मतलब नीचे से जो 29 स्टेट, होल 9 स्टेट 29 स्टेट हैं, उसमें से सबसे बॉटम में सबसे कम, समझ रहे हैं, तो बर्थ रेट किसकी है? नागालैंड की है, फिर दिल्ली की है सबसे, फिर उसके बाद मिज़ोरम की, सिक्किम की, जम्मू कश्मीर, फिर त्रिपुरा। ठीक है बच्चों। अब इसमें अगर आप सेंटेंस लिखना चाहें तो मैं सेंटेंस बोल दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं धीरे धीरे बोलूँगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले हम क्या बोल रहे हैं, टॉप 5 स्टेट के लिए हम बोल रहे हैं। टॉप 5 स्टेट के लिए लिखिए आप लोग। छत पर उड़ी आंधी जब, तो तो करेला बराबर खाया माने। ठीक है, तो छत का मतलब छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ी का मतलब उड़ीसा, आंधी का मतलब आंध्र प्रदेश, जब का मतलब पंजाब। बेटा देखिए यहाँ पे इसे सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ का पन नहीं लिया, जब ले लिया। जब मतलब जब, समझ रहे हैं ना, JAB जब। ठीक है, आगे का सेंटेंस क्या था, तो करेला बराबर खाया माने। करेला मतलब केरल, और माँ का मतलब आप समझ लीजिएगा मध्य प्रदेश। हमेशा जहाँ भी माँ आए वहाँ समझ लीजिएगा मध्य प्रदेश है। तो सेंटेंस क्या फाइनली बना, छत पर उड़ी आंधी जब, तो करेला बराबर खाया माने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बॉटम 5 स्टेट की। ठीक है, बॉटम 5 ये, तो उसमें सबसे कम की अगर बात करें तो नागालैंड आता है, फिर दिल्ली आता है, फिर मिज़ोरम। अच्छा, यहाँ पे दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन आपके डेटा में इसको इंक्लूड किया गया था, इसलिए इसको इंक्लूड करना पड़ा। ठीक है, तो नागालैंड, दिल्ली, मिज़ोरम, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, फिर त्रिपुरा। ठीक है, तो इसका सेंटेंस बच्चों आप लोग लिख लें जल्दी से। नागा साधु के दिल में, नागा साधु के दिल में राम जी का सिक्का है कसम से। ठीक है, क्या लिखा आपने, नागा साधु के दिल में राम जी का सिक्का है कसम से। तो नागा का मतलब नागालैंड, ठीक है, दिल मतलब दिल्ली, और क्या है, राम का मतलब मिज़ोरम। देखिए यहाँ पे लास्ट में मिज़ोरम है ना, तो राम। ठीक है, अब बात करते हैं फिर सिक्का का मतलब सिक्किम, और कसम से मतलब कश्मीर से है। ठीक है, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे एग्ज़ाम में कि क्या रहा होगा सेंटेंस। और वैसे ही बच्चों इसको जब आप रट देंगे ना तो आपको दिखने लगेगा। ठीक है, जैसे आप नागा साधु बोलेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, कनेक्ट कर लेंगे कि नागालैंड की बात हो रही है। ठीक है, दिल अगर बोलेंगे तो दिल्ली आप समझ लीजिए, वैसे भी दिल की दिल्ली वालों के लिए दिल होती है ना, उल्टा हो गया। ठीक है, तो राम अगर बात करें तो मिज़ोरम, मिज़ोरम अगर की बात करें तो क्या है, राम। ठीक है, कनेक्ट आप तुरंत कर लेंगे, जैसे आप राम बोलेंगे तो आप इतना रटे रहेंगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम में के लिए मिज़ोरम ही है। सिक्का तो डायरेक्टली दिख रहा है सिक्किम, है ना, और कसम कश्मीर, है ना, कसम कश्मीर। तो ये आप आइडेंटिफाई कर ले जाएंगे। तो टॉप 5 की मैंने बात यहाँ पे की है। ठीक है, इसको अगर याद कर पाएँ तो आप लास्ट में याद कर लीजिएगा दोनों। ये टॉप 5 के लिए आपको सेंटेंस मैंने बताया है। ठीक है, तो ये क्या है, बॉटम 5 स्टेट हो गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रूरल एरिया की बात करते हैं। रूरल एरिया में अगर बात करें डेथ रेट तो कितनी है, 6.9 है आपका। टॉप 2 स्टेट उसमें कौन कौन से, छत्तीसगढ़ हैं और तेलंगाना है। बॉटम 2 स्टेट कौन सी, मिज़ोरम और नागालैंड है। ठीक, अर्बन एरिया की अगर बात करें तो उसकी कितनी 5.3 है, 5.3 है। और टॉप 2 स्टेट की बात करें तो केरल है, और उसमें फिर उड़ीसा पंजाब दोनों की इक्वल ही है 6.0। और बॉटम की बात करें, बॉटम 2 स्टेट की बात करें तो नागालैंड 2.7 है, और सिक्किम की बात करें तो 3.4 है। अब फिर यहाँ पे बात आ जाती है
कि बिगर 21 स्टेट में सबसे ज़्यादा 21 स्टेट मैंने बताया, बिगेस्ट जो है आपके जो डेटा में दिया हुआ है वो 21 बिगेस्ट, मतलब उसका क्षेत्र के हिसाब से, उसके एरिया के हिसाब से बच्चों उसको बिगेस्ट कहा गया है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, ये क्षेत्रफल के दृष्टि से बहुत ही बड़ा है ना। राजस्थान बहुत ही बड़ा है, महाराष्ट्र बहुत। लेकिन छोटे स्टेट की अगर बात करें तो आपको ईस्ट में निकल जाइए, जिसको सेवन सिस्टर बोलते हैं, जैसे सिक्किम हो गया, मिज़ोरम हो गया, है ना, असम हो गया, छोटे छोटे स्टेट है, गोवा हो गया, छोटे छोटे स्टेट हैं। तो वो स्मॉलर और बिगर स्टेट का वो मतलब है। तो ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। बिगर स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा चंडीगढ़, यहाँ पे बेटा छत्तीसगढ़ है, सॉरी चंडीगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़। चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी होता है ना। तो और फिर एनसीआर ऑफ दिल्ली। ठीक, जैसे कि मैंने बच्चों आपको बताया कि आपके डेटा में ये दिल्ली के बारे में आपको रखा गया, जबकि ये यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, एनसीआर ऑफ दिल्ली। चलिए स्मॉलर स्टेट की अगर बात करें तो 9 स्टेट हैं बच्चों। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि 9 स्टेट है और 21 बिगर स्टेट है, ताकि आपको दिमाग में रट जाए। ठीक है, क्योंकि ये 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2007 सितंबर 2017 के अकॉर्डिंग बताइए कि कितने आपके स्मॉलर स्टेट हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। स्मॉल स्टेट भी मैंने डिस्कस कर, स्मॉल स्टेट में देखिए एचपी का मतलब समझ रहे हैं ना, हिमाचल प्रदेश है। और नागालैंड का मतलब तो आप जानते हैं कि वही स्टेट है। और यूनियन टेरिटरी की बात करें, सबसे ज़्यादा पांडिचेरी की है और सबसे कम किसकी है, दादर और नगर हवेली। तो बच्चों इसका भी आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, पंडित जी दादाजी की हवेली में गए। पंडित जी दादाजी की हवेली गए, है ना। या आप ये लिख दीजिए, पंडित जी दादाजी के घर गए, है ना। तो जो भी आपको समझ में आए तो आप लिख सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको याद करने में, सेंटेंस से हमें बहुत जल्दी बच्चों याद हो जाता है। ठीक है, नहीं इतने ज़्यादा करंट अफेयर अभी ये तो सिर्फ एसआरएस ही है। आपको अभी एनएफएसएस भी होगा, डीएचएलएस भी होगा, उसमें और भी कई डेटा होंगे सब। आपके स्टेट तो 29 ही हैं, लेकिन उसके फैक्टर्स धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, तो आप कितना याद करेंगे। तो वो याद करने की ट्रिक जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि सब में वही जम्मू कश्मीर, सब में वही स्टेट, सब में उसी उत्तर प्रदेश की बात होगी, है ना। तो कुछ ना कुछ तो ट्रैक तो अपनानी पड़ेगी, है ना। चलिए अब बात करते हैं बच्चों नेचुरल ग्रोथ रेट की। अगर बात करें तो अगर नेचुरल ग्रोथ रेट की अगर बात करते हैं तो इंडिया की कितनी है, 13.9 इंडिया की। बच्चों ये ज़रूर आप याद करिएगा, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये वैल्यूबल क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। जैसे रूरल के इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए, अर्बन में कितने, ये नहीं पूछे जाएगा ज़्यादा, लेकिन कभी पूछा गया था। ठीक है, इसलिए मैं लिखा हूँ क्योंकि पूछा गया था, कभी पूछा। लेकिन जो मोस्टली पूछे जाते हैं ये हाईलाइटेड क्वेश्चन ये है, हाईलाइटेड क्वेश्चन ये है आपका, है ना। और ये यूनियन टेरिटरी के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है। तो अगर टॉप 5 स्टेट की अगर बात करें नेचुरल ग्रोथ रेट की, तो सबसे ज़्यादा बिहार की है, उत्तर प्रदेश है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर झारखंड है, फिर मेघालय है ना। चलिए फिर अब बात करते हैं बॉटम 5 स्टेट, मतलब 29 स्टेट में से सबसे कम जिसकी है वो गोवा है, फिर केरल है, फिर त्रिपुरा है, फिर पंजाब है, और तमिलनाडु है, और फिर आंध्र प्रदेश है ना। अगर इसमें आप बच्चों लिखना चाहें सेंटेंस की अगर बात करें तो चलिए इस टॉप 5 वाले स्टेट में इस वाले ऊपर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये टॉप 5 के बारे में बताने जा रहे हैं। बिहारी उत्तर दिशा में राज करने माँ को लेके झारखंड गए। ठीक है, बिहारी उत्तर दिशा में राज करने माँ को लेके झारखंड गए। जो भी बेटा स्टेट का नाम है उसको इंग्लिश से ज़रूर करिएगा। जैसे बिहारी इंग्लिश में करिएगा, उत्तर प्रदेश के लिए है, राजस्थान के लिए राज मैंने किया हुआ है, मध्य प्रदेश के लिए माँ किया हुआ है, और झारखंड के लिए आपको वो झारखंड तो झारखंड ही है ना। तो सेंटेंस को बैठाने के लिए इसलिए मैंने पूरा झारखंड लिखा है ना। चलिए अब बॉटम 5 की अगर बात करें तो इसमें आपको थोड़ा सा हंसी भी आ सकती है ना। हंसी में थोड़ा सा जल्दी याद भी हो जाता है ना। तो अभी जैसे कोरोना का माहौल चल रहा है तो चलिए बोलते हैं गो कोरोना, है ना। चलिए लिखिए, गो कोरोना त्रिपन्नाडु, है ना। क्या मैंने बोला, गो करोना
त्रि अलग लिख लीजिएगा, पन PAN अलग लिख लीजिएगा, नाडु अलग लिख लीजिएगा। कैसे कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? गो मतलब गोवा, कोरोना मतलब केरल, है ना। तो और त्रि मतलब त्रिपुरा, जैसे आप त्रि बोलेंगे तुरंत आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा त्रिपुरा की बात हो रही है। पन का मतलब, ठीक है, पन का मतलब क्या? पंजाब। नाडु तो अब ऐसे आपको लग ही रहा है, नाडु किसी की स्टेट का नाम लग रहा है, तमिलनाडु, है ना। तो ये आपको 5 स्टेट, इस तरह इस सेंटेंस में 5 स्टेट आपके कवर हो गए हैं, है ना। तो क्या मैंने बोला? ग्रुप सॉरी गो कोरोना त्रिपन्नाडु, है ना। तो इस तरह अगर जल्दी से बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे? गो कोरोना त्रिपन्नाडु। तो ये थोड़ा सा सेट भी लग रहा है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। अगर रूलर की अगर बात करें बच्चों, रूलर की बात करें तो इसमें क्या है, रूलर की यदि बात करें तो बच्चों एक मिनट, थोड़ा सा ये चल क्यों नहीं रहा है भाई। हाँ, तो ये रूलर की अगर बात करें तो 15 है, और 15 में टॉप 2 स्टेट की अगर बात करें तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है। बॉटम 2 की बात करें तो गोवा है और फिर केरल है। अगर अर्बन की बात करें, अर्बन में कितना है? 16.6, सॉरी वो 11.6 है। और फिर टॉप 2 स्टेट की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश है सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद राजस्थान, मतलब पहले नंबर उत्तर प्रदेश, दूसरा नंबर राजस्थान। बॉटम 2 स्टेट की बात करें तो सबसे नीचे, सबसे कम, ठीक है, त्रिपुरा की है, फिर वेस्ट बंगाल की है ना। अब फिर बच्चों बात कर लेते हैं बिगर स्टेट, 29 स्टेट की अगर सिर्फ बात करें तो बिहार, फिर सबसे ज़्यादा बिहार की है, सबसे कम केरल की है, ठीक है। और स्मॉलर स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेघालय की है और सबसे कम गोवा की है। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दादर और नागर हवेली सबसे हाईएस्ट है, और सबसे कम किसकी है? पांडुचेरी की है ना। तो ये किसकी बात हमने की? अभी नेचुरल ग्रोथ रेट की बात हमने की ना। और ये यूनियन टेरिटरी के बारे में ज़रा आप एक सेंटेंस लिख लीजिए। देखिए बच्चों, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। हवेली में दादा की हवेली में पंडित जी गए, दादा की हवेली में पंडित जी गए, है ना। तो दादा तो आप समझ ही जाएंगे, दादर और नागर हवेली की बात कर रहा है, और पंडित का मतलब पांडुचेरी, है ना। तो ये रहा बच्चों आपका नेचुरल ग्रोथ रेट। अब बात आगे कर लेते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, है ना। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी की अगर बात करें तो इंडिया की अगर बात करें तो बच्चों इंडिया की 33 है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब टॉप 5 स्टेट और बॉटम 5 स्टेट की अगर बात करें तो आप सबसे पहले स्थान पे मध्य प्रदेश, फिर असम, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मेघालय, है ना। बॉटम 5 स्टेट मतलब 29 स्टेट की अगर बात करें तो बॉटम में सबसे कम जो है वो नागालैंड की है, फिर गोवा की है, फिर केरल की है, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। मतलब नीचे से अगर ऊपर की तरफ आए, ये ऊपर से नीचे, मतलब ये टॉप में मध्य प्रदेश है। समझ में आ रहा है? दिख रहा है ना बच्चों? तो ये सब आपका है। अब इसमें अगर आप एक सेंटेंस लिखना चाहें टॉप 5 के लिए, टॉप 5 के लिए यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए। हाँ बच्चों, नोट करिए जल्दी से। माँ आसमान में अंधी होके उत्तर दिशा में मौसी को देख रही है, ठीक है। माँ आसमान में अंधी होके उत्तर दिशा में मौसी को देख रही है। तो माँ मतलब मध्य प्रदेश, असम मतलब असम, आसमान मतलब असम, अंधी मतलब आंध्र प्रदेश, उत्तर तो आपको पता ही है उत्तर प्रदेश, मौसी मतलब मेघालय मौसी, मेघालय मेघा मौसी, है ना। तो ऐसे समझ लीजिए, जब भी मौसी कहीं आए तो मेघा मौसी आप समझ लीजिएगा, मेघा मौसी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा बॉटम 5 स्टेट की अगर बात करें तो ये इसका सेंटेंस आप यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। नागा साधु ने गो कोरोना बोलकर मन जीत लिया राम जी का, ठीक है। फिर से दोहरा दे रहे हैं, नागा साधु ने गो कोरोना बोलकर मन जीत लिया राम जी का। तो नागा मतलब नागालैंड, ठीक है, गो मतलब गोवा, कोरोना मतलब केरल, मन मतलब मणिपुर, और राम जी मतलब जैसे मैंने मिज़ोरम का आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए बताया है कि लास्ट में इसका RAM लिखा है ना, राम, तो राम जी समझ लीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूरल की तरफ बढ़ते हैं। तो रूरल की अगर बात करें तो रूरल एरिया में अगर आप देखें इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट तो 37 है, ठीक है। टॉप 2 स्टेट और बॉटम 2 स्टेट की बात कर ले तो ये मध्य प्रदेश है, फिर असम, उसके बाद मतलब फर्स्ट पॉइंट्स पे आपका फर्स्ट नंबर पे आपका मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे असम है, ठीक है। बॉटम अगर 2 स्टेट की बात करें तो नागालैंड है और फिर केरल है। बॉटम 2 स्टेट की बात करें नीचे से दूसरे पर दो दो की। अब अर्बन की अगर बात कर लें यहाँ पे
तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि टॉप 2 स्टेट की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद मतलब फर्स्ट नंबर पे आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है। बॉटम 2 स्टेट की बात करें मिज़ोरम और नागालैंड दोनों का इक्वल है, तो आप देख लीजिएगा, और हिमाचल प्रदेश। ठीक है। वैसे बच्चों ये इतना इम्पोर्टेंट तो जैसे ये नहीं है, लेकिन कभी एक बार पूछा गया था, है ना। तो उस रिस्पेक्ट में आप याद कर लीजिएगा ज़रूर से ये, है ना, इसके स्टेट। तो बिगर 21 स्टेट की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है और केरल सबसे कम है। स्मॉलर स्टेट की बात 9, स्मॉलर स्टेट 9 है। ठीक है। तो 9 स्टेट की बात करें तो आंध्र प्रदेश है, नागालैंड लिखा है, नागालैंड होना चाहिए बच्चों, है ना, नागालैंड लिख दिया गलती से। तो नागालैंड कर लीजिएगा, नागालैंड, है ना। नागालैंड की स्पेलिंग क्या है, NAGA, है ना। तो नागालैंड। तो अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप की है ना, और सबसे कम पांडिचेरी की है। तो इसको अगर सेंटेंस के रूप में बच्चों आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, लक्ष्य दिया पंडित ने, है ना। लक्ष्य मतलब लक्षद्वीप, और पांडिचेरी मतलब पंडित जी। तो जहाँ भी पांडिचेरी आएगा तो आप वहाँ पे पंडित जी समझ लीजिएगा, है ना। तो ये तो बेटा ट्रिक थी आपको समझाने के लिए कि कैसे आप याद करने का तरीका है, कैसे आप याद कर रख सकते हो, है ना। तो ये रहा बच्चों आज का SRS बुलेटिन, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। इसको बच्चों ऐसे याद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोग के लिए। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके चले जाएंगे बच्चों, है ना बच्चों। ठीक है। ये बच्चों बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। ठीक है बच्चों, पहले ढूंढना होता है, फिर इस तरह देखिए कैसे मैंने इसको क्लासिफाइड करके आप लोगों के लिए लिखा हुआ है ना। तो ये सब बहुत ही मेहनत करने के बाद मिल बनती है बेटा, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है ना बच्चों। इसकी PDF आपको उस बच्चों को मिल पाएगी जिस बच्चे ने जिस बच्चे ने वो परचेज़ किया है, क्या बोलते हैं, 5 ईयर्स पेपर्स जिन्हें परचेज़ किया है उनको ये PDF सेंड कर दी जाएगी। ठीक है। तो बच्चों एक और करंट्स लिख लीजिए कि रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, उसको लिख लीजिए कौन है इस समय, विवेक जोशी को बनाया गया है। ठीक है। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया जो 2021 में होगा, उसके रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया विवेक जोशी को बनाया जाएगा। ठीक है। और उन्होंने ही इसको पब्लिश किया था। ठीक है। चलिए, और जिन बच्चों के पास बच्चों प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है वो बच्चों ज़रूर परचेज़ कर लें उसको ज़रूर, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप परचेज़ कर लीजिएगा। ठीक है। और उसको बच्चों पेपर्स ज़रूर देख रही हो, उससे क्या आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो आपको एनालिसिस करने में आपको बहुत ही हेल्प होगी। ठीक है। तो क्वेश्चंस पेपर देखते रहिए, और जितने भी करंट्स आपके रूटीन में चल रहे हैं उसको ज़रूर आप देखते रहिए। ठीक है बच्चों। और टेलीग्राम चैनल में बच्चों आप जुड़ जाइए, उसमें कैसे आपको क्या करना है सारी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल में मिलती रहेगी। ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।